चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अगर भारत सीमा में गलती करता है तो इतिहास खुद को दोहराएगा। गालवान घाटी में झड़प के बाद से सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने भारतीय सेना पर पैंगोंग झील के दक्षिणी तट पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को पार करने का आरोप लगाया था। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के एक प्रवक्ता के हवाले से ट्वीट किया कि भारत ने सोमवार को पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट के पास शेनपाओ पर्वत में वास्तविक नियंत्रण रेखा को अवैध रूप से पार किया। इसके बाद एक अन्य ट्वीट में लिखा गया, चीनी सीमा रक्षा सैनिकों को स्थिति को स्थिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया था, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने पीएलए सीमा पर गश्त करने वाले सैनिकों को चेतावनी शॉट दिए थे, जो बातचीत के बारे में थे। हालांकि भारतीय सेना ने चीन के आरोपों को खारिज कर उत्तर कोरिया का वास्तविक तथ्य किम यो जोंग सार्वजनिक राडार से गायब हो गई। किम यो जोंग, उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन की छोटी बहन 27 जुलाई को चित्रित होने के बाद सार्वजनिक रूप से गायब हो गई है। यह अफवाहों के बावजूद वे अपने भाई से अधिक शक्ति दिए जाने के बाद अपने स्वास्थ्य की लड़ाई के दौरान पदभार संभालने की कगार पर थी। जनता की नजर से उसकी अनुपस्थिति अन्य उत्तर कोरियाई अधिकारियों की गतिविधियों के विपरीत है। यह उसके ठिकाने के बारे में सवाल उठा रहा है, जिसे देखते हुए उसे उसके भाई के अधिकार का प्रतिनिधि माना गया है। जबकि किम यो जोंग सार्वजनिक कर्तव्यों से अनुपस्थित रही हैं, उनके बड़े भाई, जो इस साल की शुरुआत में लगभग 3 सप्ताह के लिए सार्वजनिक आंखों से गायब हो गए थे, हाल ही में अक्सर सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। वर्तमान में किम डब्ल्यूपी के प्रोपेगेंडा और आंदोलन विभाग के उप निदेशक हैं और मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्हें किम जोंग उन द्वारा अपनी चाची किम किन हुई की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है, जिनके साथ किम जोंग का अच्छा संबंध है। 4 दशक बाद एलएसी पर चली गोली, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच और बढ़ा तनाव। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीनी सैनिकों की ओर से फिर घुसपैठ की कोशिश के चलते करीब 4 दशक बाद सोमवार देर रात पहली बार दोनों तरफ से गोलीबारी की खबर है। हालांकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चेतावनी देने के लिए ही गोली चलाई है। घटना के बाद हालात नियंत्रण में है। भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर घटना को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। वहीं चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सेना के हवाले से पूरी घटना का दोष भारत पर मढ़ा है। उसका कहना है कि भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। बहरहाल इस घटना से दोनों देशों के बीच तनाव और गहराने की आशंका है। भारतीय चौकी के पास रॉड और धारदार हथियारों से लैस होकर आए थे चीनी सैनिक। बताया जा रहा है उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। पूर्वी लद्दाख में सोमवार को गलवान घाटी जैसे कहानी को दोहराने की चीन की कोशिशों को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया था। रेजांगला के उत्तर स्थित मुखपुरी में धारदार हथियारों से लैस करीब 50 चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाके में चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिस पर भारतीय सैनिकों ने हवा में फायरिंग कर उन्हें आगाह करने के बाद उन्हें वापस लौटने को मजबूर कर दिया। इस बारे में चीन ने फिर झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा था कि उसके सैनिक बातचीत के लिए गए थे और भारतीय सैनिकों ने उकसावे की कार्यवाही की है। वहीं दूसरी तरफ अब ऐसी तस्वीरें आई हैं जो न केवल चीन के झूठ का पर्दाफाश करती हैं बल्कि उनके खतरनाक मंसूबों का इजहार करती है। अमेरिकी चुनाव 2020 चुनावों से पहले ट्रंप ने इराक, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने की योजना बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही इराक और अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा करेंगे। एक अधिकारी ने कहा है कि बुधवार के अंत तक इराक के लिए एक आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है और अफगानिस्तान के लिए खबर जल्द ही इसका पालन करेगी। अगस्त में ट्रंप द्वारा इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल-कदीमी के साथ मुलाकात करने और इराक से सैनिकों को वापस लाने का निर्णय लेने के बाद यह निर्णय लिया गया है। हालांकि ट्रंप ने इराकी प्रधानमंत्री को उसके लिए कोई निश्चित समय जारी नहीं किया था। बैठक का मुख्य एजेंडा और अमेरिकी सैनिकों की इस खींचतान के पीछे का कारण ईरानी समर्थक लड़ाकों द्वारा अमेरिकी ठिकानों पर किए गए हमलों में वृद्धि थी। इराकी सरकार को भी दबाव का सामना करना पड़ रहा था ताकि अमेरिकी सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा जा सके। 2011 के अंत में अमेरिकी सेना इराक से हट गई थी।
जिससे अमेरिकी दूतावास से जुड़ा एक छोटा मिशन समाप्त हो गया था। हालांकि इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में इराकी बलों को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ साल बाद एक अतिरिक्त इकाई तैनात की गई थी।